हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि ट्विटर कैंपेन चलाया था हमने, तो उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ पाया है। चलिए, एक वीडियो मैंने बताई थी कि अगर उसका रिज़ल्ट नहीं भी आया तो अब आपको क्या करना है, तो वो वीडियो आपको देख लेनी है। वो आपके लिए अगला स्टेप होगा। तो चलिए बात करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम आपका आ नहीं रहा, तो 60 क्वेश्चन करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप धीरे धीरे अपनी तैयारी भी कर सकते हो, आपकी तैयारी भी काफ़ी हो चुकी है। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हमारी सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य पहचानिए। इस तरह के वाक्यों क्वेश्चंस को करने की पहचान मैंने आपको बताई थी कि संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, किस तरह से इनको पहचानते हैं। अगर आप इनने वीडियो नहीं देखी है तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हिंदी टॉपिक वाइज। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है और इन सभी जितने भी आपका स्कोर होता है वो हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता तो उसको नोट कर लेना है। तो आपको बताया गया था संयुक्त वाक्य में जहाँ भी आपको और दिखे, और मिश्र वाक्य में की, इन दो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख गया होगा, दबा लो और बुखार कम हो जाएगा। तो और यानी कि संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर सी। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, बिल्कुल सरल वाक्य है, इसको नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हो। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, की आ गया तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन का अनुवाद है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके गलत होते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आए तो 2 ही आपके क्वेश्चन ठीक जा पाएंगे, वरना ये अधिकतर गलत ही हो जाते हैं, क्योंकि इनका एक सटीक आंसर होता है और आप इसको ट्रांसलेट कर लेते हो। तो इन क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करने से बात नहीं बनती। 2 क्वेश्चन इंग्लिश टू हिंदी और 2 क्वेश्चन हिंदी टू इंग्लिश। तो बताना है कि इसका अनुवाद क्या है। मत प्रकट करने के लिए, आवश्यक कार्यवाही के लिए, पुनीत कार्य के लिए, कठोर कार्यवाही के लिए। तो बताना है आपको फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन। तो देखिए, आप इसका बी ऑप्शन टिक करोगे, क्योंकि अर्थ के हिसाब से आपको यही ऑप्शन सही लग रहा होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है और बी हो जाएगा आपका गलत। इसीलिए और इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो वीडियोस होती हैं कि हम कैसे पढ़ें हिंदी, किस तरह से आप मतलब एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, इस तरह की वीडियोस को देखने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं क्लास में बताता रहता हूँ ये सारी बातें कि आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरह से क्वेश्चन को पुटअप करना है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह की आलतू फालतू वीडियो को देखना छोड़िए और अपने प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। जब आपका एक ही वीडियो में सारा काम हो रहा है, आपकी पढ़ाई भी हो रही है और आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है और आपको दिशा निर्देश भी, तो क्यों ना ऐसी वीडियो देखी जाए जिसमें ऑल इन वन हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। छायावाद का पतन, ये एक पुस्तक है। बताना है इसके लेखक कौन है। शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर देवराज। तो तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, देवराज। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक देवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकट बटोही बीच ही, परियों मूर्छा खाए। बताना है कौन सा रस है। शांत रस, रौद्रस, भयानक या अद्भुत। तो आप इसको पढ़ते ही समझ गए होंगे। एक और अजगर ही लखी, लखी होता है मतलब देखना, और एक और मृगराय, मृगराय यानी कि शेर। अजगर और शेर, एक तरफ अजगर एक तरफ शेर, तो यानी एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई। भयानक है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे की लाठी होना मुँह सचों का अर्थ है। तो ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ बताना है कि अंधे की लाठी होना आप सभी समझ गए होंगे। अंधे आदमी के हाथ में लाठी देना, बिल्कुल गलत बात। अंधे और लकड़ी का साथ होना, बिल्कुल गलत। अंधा व्यक्ति लाठी चलाने में निपुण होता है, बिल्कुल गलत। असहाय का एकमात्र सहारा, यानी कि अंधे के हाथ में लाठी, तो अंधे का सहारा कौन है, वो लाठी। अंधे का सहारा तो वो लाठी ही हुई। जितने भी अंधे होंगे आपने देखा होगा सभी के हाथ में एक छड़ी होती है, जिसके सहारे वो आज चल सकते हैं मतलब। तो उसका तो एकमात्र सहारा
वही है, तो इसीलिए असहाय का एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण। संधि बतानी है, अन्वेषण का संधि विच्छेद कौन सा होगा। संधि वाला चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लेना है। अन्वेषण अन प्लस बेषण, अनु प्लस एषण, या अनु प्लस बड़ा ए वाला एषण, या अनब प्लस एषण। तो जल्दी से आंसर टिक कीजिए अपना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अनु प्लस एषण, अन्वेषण। ई का ये, ऊ का वह, इस तरह से कौन सी संधि में आता है, यण संधि में। तो इस तरह से आपको देखिए पूछा था संधि विच्छेद, लेकिन हमने आपको यहाँ पर संधि भी बताई कि कौन सी संधि बनेगी। इसी तरह से हमारी सारी क्लासेज होती हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, तो उससे आपकी तैयारी बेहतरीन होती चलेगी और फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जो भी डेली अपडेट होता है आपका, वो आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यौगिक। यौगिक शब्द कौन सा है? तो बताना है। 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, सॉरी 3 ही प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो इसमें बताना है यौगिक वाला। पंकज, पंकज कैसा शब्द है? योग रूढ़। मैंने आपको बताया था जितने भी आपके वो होते हैं बहुरी शब्द होते हैं, सारे के सारे योग रूढ़ में आते हैं। नेक्स्ट है पाठशाला, दिन और जलज। जलज भी आपका योग रूढ़ होगा। बचा आपका पाठशाला और दिन। तो दिन कैसा शब्द है? रूढ़। तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाठशाला। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस भी एलिमिनेट करना आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब है कि ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये वाला ऐसे नहीं हो सकता और ये वाला ऐसे नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो उक्षिप्त ध्वनि कौन सी होती है? ये आपको मैं वर्णमाला में करा चुका हूँ। वो वर्णमाला हमने 3 पार्ट में कराई थी और ट्रिक के साथ पढ़ाई थी वर्णमाला, जिससे आप उसको कभी ना भूल पाओ। बताना है उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग। आरजू में, खसरा, पढ़ाई या जफर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता है कि उक्षिप्त ध्वनि कौन सी होती है तो आपने आंसर टिक कर दिया होगा, और आपको नहीं पता है तो जा कर के वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा और आप कभी भूल भी नहीं पाओगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और गुण नहीं है। कोई और बड़ा गुण, श्रेष्ठ गुण, बेहतर या ऊंचा गुण। तो इस तरह के देखिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कौन सा लगाएं, सारे के सारे सही लग रहे हैं। तो इस तरह के मैंने आपको 200 क्वेश्चन कराए थे रिक्त स्थान वाले, सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे ये तो सारे के सारी वीडियोज़ को ही देखने के लिए बोल रहे हैं। बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो आपको बेनिफिट देंगी, ना कि आपका कोई नुकसान करेंगी। आपके लिए लाभदायक है इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। जिन बच्चों ने देखी है वो समझ सकते हैं कि हाँ वो कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रे लेव है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 6 अपने स्थान पर रहेगा, बाकी को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि सही क्रम में लगाना है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले आपको देख लेने हैं ऑप्शन। मैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको कराता हूँ सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आपको देख लेने हैं इसके ऑप्शन। देखिए ऑप्शन ले, रे, बे और ये, यानी ये रे लेव है, सारे के सारे अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस आपको सिर्फ एक पकड़ना है कि एक के बाद कौन सा आएगा और आपका आंसर टिक। तो मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए और तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। तो यहाँ पर अभी वाक्य कोई जुड़ेगा नहीं। तो मानव जीवन का उद्देश्य उपाय परमार्थिक भाव से, तो बिल्कुल गलत बैठ रहा है। ना ही ये आएगा और ना ही रे आएगा, बचे ले और वह। तो मानव जीवन का उद्देश्य मुख्य एवं एकमात्र या मानव जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है। तो देखिए ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपको चेक कर लेना है क्या ये हमारा ऑप्शन ए सही है या नहीं। अब चेक कैसे करना है? आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है ऑप्शन ए के हिसाब से। मानव जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवं एकमात्र उपाय परमार्थिक भाव से जीव मात्र की सेवा करना है। तो देखिए बिल्कुल ही सही बैठा है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो कौन से पार्ट में गलती है? सम्मान और प्रशंसा। बुरा से बुरा व्यक्ति भी कोई त्रुटि नहीं है या पाना चाहता है। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए कि कौन से पार्ट में आपकी गलती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बुरा से बुरा व्यक्ति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह है। बात कर लेते हैं विराम चिन्हों की। विराम चिन्ह आपको कराए थे, एक ही वीडियो में करा दिए थे सारे के सारे, और इस तरह से कराए थे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, ये इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, कौन सा विराम चिन्ह कैसे प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग करके उदाहरण के साथ बिल्कुल सब कुछ समझा के डिटेल में कराए हैं आपको। अगर आपको वाकई वो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी लगने वाली है आपकी वीडियो। तो पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, कौन सा? अल्पविराम, योजक चिन्ह, फुल स्टॉप या विवरण चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल स्टॉप। रस कलश किसकी रचना है? रचना से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रचनाएं आपको याद कर लेनी है। तो रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसादन शुक्ल सनेही, या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 2, 3, 4 या 5। यूपी ट्रिपल एससी में इसी तरह के ऑप्शंस आते हैं लगातार, 2, 3, 4, 5, ताकि आपको हो जाए कन्फ्यूजन। तो जल्दी से आंसर टिक कीजिए अपना ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5। निम्न वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, अंतःपुर, वज्रबटुकिया, ब्रह्मचारी। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपका पैसेज दिया गया है। मैंने बताया था आपको कि जब आपको पैसेज आपके एग्ज़ाम में करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं और उसके बाद पैसेज। लेकिन मैं वीडियो में पहले आपको पैसेज पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझा के पढ़ाता हूँ, और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप उसको समझते नहीं हो, डायरेक्टली पढ़ते चले जाते हो स्पीड के साथ, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो इसलिए अगर आपको स्पीड के साथ करना है, आपको ना टाइम मैनेजमेंट करना है, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको समझा के पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको पहले पैसेज पढ़ा दूँगा। ऐसा क्यों? इसका बेनिफिट मैं आपको पिछली सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपको बाकी ये प्रैक्टिस सेट भी कर लेने हैं। तो अपना पैसेज आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि स्टोरी बेस्ड। तो चलिए अपना पैसेज पढ़ लेते हैं। एक गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख नाम के 2 मित्र रहते थे। तो देखिए 2 मित्रों की बात की जा रही है। मित्रों के नाम क्या क्या है? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। दोनों की मित्रता गाढ़ी थी, यानी कि बहुत घनिष्ठ मित्र थे। जुम्मन शिक्षित था और अलगू धनवान। देखिए एक शिक्षित और एक पैसे वाला। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी विधवा थी, वह निसंतान थी पर थी मिल्कियत वाली। उसने चारों ओर आंख उठाकर देखा, जुम्मन के सिवा कहीं उसका कोई अपना नज़र न आया। मौसी ने जुम्मन के नाम अपनी मिल्कियत रजिस्ट्री कर दी। मिल्कियत यानी कि अपनी जायदाद। जुम्मन ने वादा किया कि वह आजीवन मौसी को खाना कपड़ा देगा, पर रजिस्ट्री होते ही जुम्मन ने रंग बदला। वादा तो क्या था कि आप रजिस्ट्री करा दीजिए, मतलब ज़मीन नाम करा दीजिए, सारा का सारा ध्यान वही रखेगा, या कौन? जुम्मन। लेकिन जैसे ही ज़मीन नाम हो गई वैसे ही उसने अपना रंग दिखा दिया, यानी कि जो उसके वायदे थे उनसे मुकर गया। वह मौसी जो पहले सर पर बैठी थी अब पैरों तले कुचली जाने लगी। बूढ़ी मौसी ने सोचा समझा कि वह सब जुम्मन की पत्नी की बदमाशी है। उसने जुम्मन से शिकायत की, जुम्मन चुप रहा। तो देखिए है ना स्टोरी बेस्ड इंटरेस्टिंग आज का आपका पैसेज। आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ मौसी जी के साथ। तब मौसी का माथा ठनका, उसने जुम्मन को पंचायत की धमकी दी। बूढ़ी मौसी हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में पंचों के पास दौड़ती रही। सबके सामने उसने दुख के आंसू बहाए। अलगू इस झगड़े से अलग रहना चाहता था, पर बूढ़ी मौसी उसे बीच में घसीटना चाहती थी। अलगू ने मौसी से कहा, क्या कहा? जुम्मन मेरा मित्र है,
उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। मौसी ने कहा, तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? इस ललकार को सुनकर अगलू के भीतर सोया हुआ धर्मज्ञान जाग पड़ा। उसने पंचायत में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी। अब देखिए, ये पैसेज आप पर भी डिपेंड करता है। क्या आप 2-4 डंडे खाने के डर से अपने हक की लड़ाई लड़ने लखनऊ जाओगे या नहीं? फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की मांग करोगे या नहीं? अब अलगू मियाँ का तो देखिए ज़मीर जाग गया, अब आपका जागना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे महाशय ऐसे हैं जो ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वे क्या पता किसी और बिरादरी के हों। मतलब बिरादरी से मेरा मतलब जात पात से नहीं है, यानी कि आपके दोस्त, आपके भाई जो कंपटीशन वाले हैं वो उनसे अलग हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं ऐसे लोग। तो देखिए, जो भी करना है आप लोगों को मिलकर करना है। एक वीडियो में बना चुका हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है, वो जा कर के आपको देख लेनी है। अगर आप वाकई अपना एग्ज़ाम चाहते हो तो जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। आगे पढ़िए। प्रश्न यह उठा कि सरपंच किसे बना जाए, यानी कि सरपंच किसे बनाया जाए जो इसका फैसला करेगा। तो जुम्मन ने इस प्रश्न का निपटारा मौसी के हाथ ही छोड़ दिया। मौसी ने अलगू को सरपंच बना, यानी अलगू को सरपंच बना दिया गया। लोगों ने समझा कि अब जुम्मन की विजय निश्चित है। अलगू जुम्मन का मित्र है, उसका फैसला जुम्मन के पक्ष में ही होगा। पर सरपंच के पद पर बैठते ही अलगू का उत्तरदायित्व ज्ञान जाग पड़ा। वह भूल गया कि जुम्मन उसका दोस्त है। उसने सत्य और न्याय का पक्ष लिया। उसका फैसला बूढ़ी मौसी के पक्ष में हुआ। उसने फैसला किया, क्या फैसला किया? खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, मतलब मंथली, महीने के महीने। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा, यानी कि जो उसके ज़मीन नाम कराई गई थी वो उसको रद्द कर दी जाएगी अगर वो ऐसा नहीं करता। तो देखिए, आपके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले आपसे बोला गया कि आप ऑनलाइन कराइए, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और अब सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है आपकी तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसकी मौसी विधवा थी? अलगू की मौसी विधवा थी, जुम्मन शेख की, या इनमें से किसी की नहीं? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, या ऑप्शन डी यानी कि पहला और दूसरा सही है। तो किसकी मौसी विधवा थी, अलगू की या जुम्मन शेख की? तो जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा, मौसी थी जुम्मन शेख की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत में सम्मिलित होने की स्वीकृति किसने दी? जुम्मन ने, अलगू ने, मौसी ने, या गांव के एक आदमी ने? तो स्वीकृति किसने दी थी? मौसी ने, पंचायत में सम्मिलित होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 18। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पड़ोसी थे, 2 मित्र थे, या 2 दुश्मन थे? तो देखिए, ना ही पड़ोसी, ना ही दुश्मन, और ना ही ये वाला पड़ोसी। तो वो कौन थे? 2 मित्र थे और एक गांव में रहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निश्चित रूप से क्या सत्य है? अलगू और जुम्मन के बीच दुश्मनी थी? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत बात, एकदम फट से काट दीजिए पूरा का पूरा। इतना गलत है कि उड़ा दो इसको तो यहाँ से। जुम्मन मौसी का एकमात्र बेटा था? तो जुम्मन मौसी का एकमात्र बेटा नहीं था। मौसी मिल्कियत वाली थी, मौसी एक युवा विधवा थी। तो मौसी क्या थी? मिल्कियत वाली। ये लाइन आपने पढ़ी भी होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? ये किसने कहा था? साफ साफ मौसी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21। आचार और आचार्य, इनके अर्थ बताने हैं। तो आचार प्रकृति, शिक्षक, रीति व्यवहार, या अनुष्ठान? तो देखिए, आचार और आचार्य की बात की गई है। तो आचार क्या होता है? आपकी जो आपके आचार विचार होते हैं, ये तो होती है आपकी प्रकृति, बोल सकते हो इसको। और आचार्य क्या होते हैं? आचार्य आपके शिक्षक होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी टिक नहीं करना है, क्योंकि आचार्य बाद में है तो इसका आंसर बाद में देना है, और आचार पहले, तो इसका आंसर आपको पहले देना है। तो यहाँ पर आचार यानी कि रीति रिवाज, यानी कि उसका व्यवहार, व्यवहार की बात की जा रही है। और आचार्य क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। तो इस अर्थ के कौन कौन से 3 अर्थ हैं और एक अर्थ नहीं है? तो वही बताना है, कौन सा नहीं है।
देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका अर्थ का कारण, प्रयोजन, धन और अन्न। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। अर्थ का मतलब धन अन्न नहीं होता, बाकी ये सब प्रयोजन, धन और कारण सभी ये तीनों के तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपेक्षा का विलोम शब्द बताना है आपको। तो अपेक्षा का निंदा, अनुपेक्षा, उपेक्षा या तिरस्कार। तो अपेक्षा का उपेक्षा होता है। विलोम शब्द में आपको 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ, प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किए थे हमने, और इतने अच्छे अच्छे विलोम शब्द किए हैं कि आपको एग्जाम में उन्हीं में से देखने को मिलने वाला है, और सारे के सारे कन्फ्यूज़न, सारे के सारे डाउट दूर करके पढ़ाए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दास किसका पर्यायवाची है। इसी तरह से मैं आपको पर्यायवाची शब्द भी करा चुका हूँ, आप जा कर के देख सकते हो। किसका पर्यायवाची है दास? किन्नर, सेवक, नायक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है माहवार किसका पर्यायवाची है। महावर का, मंगलवार, प्रति माह या महापद। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रति माह। बताया भी था मैंने आपको मंथली यानी कि हर महीने, प्रति माह, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, इसकी आंसर की भी आपको इसके नीचे ही मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी सारी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि हमको ये वाली वीडियो देखनी है, कहाँ से मिलेगी, तो जाइए क्लिक कीजिए और देख लीजिए।